तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स 2 हार्ड लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे मैथ्स 1 के भी कई सारे पार्ट्स नहीं होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे चैप्टर्स के नाम बताऊंगा, मैथ्स 2 भी इवन बहुत सारे चैप्टर्स मैथ्स 2 में ऐसे हैं जो ईजी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मैथ्स 2 ही हार्ड है, या ऐसा भी नहीं है कि पूरा का पूरा मैथ्स 1 ईजी ही है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट करूंगा जिनकी हेल्प से आप लोग ईजी टू ईजी 70 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अगर देखो आप लोगों को सिर्फ 70-80 मार्क्स स्कोर करना है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मैथमेटिक्स 1 में आपसे जितना होता है करो, ठीक है। साथ के साथ चैप्टर करो मैं तो बोलता हूँ, लेकिन अगर नहीं होता है तो ठीक है, जितना होता है करो। और फिर मैथमेटिक्स 2 में आप लोग डिफरेंशिएशन कर लो, जो शायद आता भी होगा क्योंकि पहला चैप्टर है भाई। पहला चैप्टर तो हर किसी से हुआ रहता है, ठीक है। कोचिंग में करा दिया या खुद से कर लिया, यूट्यूब से कर लिया, कहीं से भी कर लिया, लेकिन पहला चैप्टर तो बहुत सारे लोगों से हुआ ही रहता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स 2 में डिफरेंशिएशन हो रखा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का 6.1 कर लो, ठीक है। पीडी पूरा कर लो, बीडी पूरा कर लो, पीडी मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अलावा एओडीआई कर लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का 4.2 कर लो। इतने चैप्टर्स अगर आप लोग कर लेते हो ना तो फिर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली मैथमेटिक्स 2 से ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करने जाओगे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, लेकिन आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का 4.2 कर लो, इजी है। एओडी में भी आप लोग कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आई गेस 2.1 थोड़ा इजी है, ठीक है। 2.4 का पहला पार्ट इजी है और उससे क्वेश्चन भी आ सकता है। 2.2 इंपॉर्टेंट है, 2.3 का वेरिफिकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एओडी वैसे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट मुझे पता है आपको पूरा तो आता नहीं होगा, है ना। तो एओडी में आपसे जो होता है कर लो, बाकी मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा बहुत करके जाओगे ना, और इसके साथ एक मास्टर स्ट्रोक वाली चीज़ कर लोगे। कौन सी चीज़? थ्योरम्स। इसके साथ अगर आप थ्योरम्स कर लोगे ना तो आप लोगों का ईजी टू ईजी 80 क्रॉस हो जाएगा आपका मैथ्स में पूरा, ठीक है। क्योंकि 20 मार्क्स तो वहाँ आपको मिलने हैं, 20 में से 19 या 20 तो आपको मिलने हैं, और उसके बाद फिर आप लोग रिटन एग्जाम में 80 में से 55-60 ऐसे ले ही आओगे, ठीक है। क्योंकि देखो 80 नंबर के पेपर में से 50 मार्क्स का आपका मैथ्स 1 होता है, 50 to 55 मार्क्स का आपका मैथ्स 1 होता है, एंड 50 to 55 मार्क्स का आपका मैथ्स 2 होता है, क्योंकि टोटल पेपर 108 मार्क्स का आता है, ठीक है। ऑप्शंस होते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। अब इसमें देखो एमसीक्यूज जो होते हैं उसमें तो आप लोगों को पता ही है कि भाई हर एक एमसीक्यू मिसलेनियस से आना है, तो क्यों ना हम लोग से हर एक मिसलेनियस के एमसीक्यू को रट डालें। वही तो मैंने करने बोला है तुम्हें, हर एक मिसलेनियस के एमसीक्यू को रट डालो, ताकि एटलीस्ट आपसे एमसीक्यूज तो गलत ना ही हो, ठीक है। तो एमसीक्यूज को अगर आप लोग करेक्टली कर ले जाओगे, फिर आगे 4 क्वेश्चन इजी आते हैं, उनको शायद बहुत इजीली आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उनको भी इजीली स्कोर कर सकते हो आप लोग। बाकी जो 3 मार्क्स वाला जो पार्ट होता है ना, वो थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और जानना है पेपर पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रेटजी वाली वीडियो होगी, ठीक है, जो रिसेंटली मैंने बनाई थी, क्लास 12 मैथ्स स्ट्रेटजी। अगर आप स्क्रॉल करोगे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च कर सकते हो मैथ्स स्ट्रेटजी क्लास 12 चैंपियंस है, ठीक है। बहुत रिसेंट वीडियो 2-3 हफ्ते पहले की है, ठीक है। उसको आप लोग देख सकते हो, और उसमें मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ बताऊँ ना, ऐसा प्लान बताया हूँ, और उस वीडियो को जब आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को पूरा आइडिया लग जाएगा। और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बोली है कि भाई इस पर्टिकुलर पार्ट में यही क्वेश्चन आना है, इस क्वेश्चन में इसी चैप्टर से आना है, ये चैप्टर से यही क्वेश्चन आना है, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखो, और उस वीडियो से देख के उन पर्टिकुलर पार्ट्स को अपने ऑब्जर्वेशन बुक, उस पर्टिकुलर पार्ट को अपनी डेली डायरी में या फिर जो भी आपकी नोटबुक होगी उसमें आप लोग लिखो, और उन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे, उन पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे अच्छे से फोकस करो, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, ठीक है, तो फिर से मैं 3 कैटेगरी में अब नहीं बताना चाहूँगा कि इतने चैप्टर करो 60 नंबर के लिए, इतने चैप्टर करो 70, नहीं। आज मैं आप लोगों को सिर्फ इजी चैप्टर्स के नाम बताऊँगा, ठीक है, और एंड में बताऊँगा कि इसमें से कितना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, चलेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैथ्स 1 में हम लोग बात करें, लॉजिक्स वेरी इजी, मैट्रिसेस वेरी इजी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको हार्ड लगता हो या कुछ भी हार्ड लगता हो, भाई तुमने लेक्चर क्यों नहीं देखा भाई मेरा? तुमने अगर मेरे लेक्चर्स देखे होते ना यार, मतलब जितने लोग स्ट्रेटजी वीडियो फालतू में देखते रहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई, तो जितने लोग स्ट्रेटजी वीडियो देखते रहते हैं, अगर उतने लोग मेरे लेक्चर्स को देख लो ना भाई तुम लोग। ओके, इंडोर मोड एक्टिवेटेड। एनीवेज, तो मैंने वही बोला कि भाई जितने लोग मेरे स्ट्रेटजी वीडियोस को देखे ना, अगर उतने लोग मेरे लेक्चर्स को देख लेते तो आई प्रॉमिस आज कोई तुम्हें दिक्कत आ ही नहीं हो रही होती, ठीक है। बट एनीवेज जो भी है, तो यही है भाई, मैथमेटिक्स 1 में आपका लॉजिक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मैट्रिसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात करें तो उसमें आपका 3.2 वाला पार्ट हटा दो तो बाकी पार्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो और भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। और इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, इनके ऊपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी क्वेश्चन आना ही आना है, लिख के ले लो तुम, ठीक है। फिर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे 2 लाइन है, 2 लाइन का इसका लाइन का स्लोप ये है, इस लाइन का स्लोप ये है, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन ये है, जॉइंट इक्वेशन ये है, अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो ना, तो
पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन एक बहुत ही ईजी चैप्टर हो सकता है आपके लिए, बट अगर फिर भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा है तो फिर उसमें आप लोग जो 4.2 में फॉर्मूला वगैरह है, या 4.3 में जो थीटा वगैरह का फॉर्मूला है, 4.4 में जो एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन वगैरह है, इन सभी छोटे छोटे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि अगर इन छोटे छोटे फॉर्मूले को अच्छे से कर लोगे ना आप लोग, तो फिर बाकी सारी चीजों में आप लोगों को उतनी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लो 4.1 से जॉइंट इक्वेशन निकालने आ गए तो जॉइंट इक्वेशन निकाल ही लोगे। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सम ऑफ स्लोप इतना है, डिफरेंस ऑफ स्लोप इतना है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पता करो। ठीक है, या फिर अलग अलग स्लोप्स निकालो, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को आ सकता है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो। ठीक है, m1 + m2 - 2h अपॉन b, m1 × m2 अपॉन b, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह आपको पता है। ठीक है, फिर बात करें वेक्टर्स और लाइन प्लेन की, तो वेक्टर्स मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं कर पाए होंगे, तो जो लोग नहीं कर पाए उनको मैं एक चीज रिकमेंड कर सकता हूं कि एंगल कैसे निकालते हैं वो पता कर लो, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो पता कर लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो पता कर लो वेक्टर्स में। ठीक है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों के लिए इतनी चीजें कर लो। बाकी कुछ नहीं करोगे ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेक्टर से थ्योरम आता है। ठीक है, 12 मार्क्स का वेटेज है, 11 मार्क्स का वेटेज है वेक्टर्स का, तो उसमें 6 मार्क्स थ्योरम और 5 मार्क्स आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। उसमें से भी एमसीक्यूज में तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, एमसीक्यू 2 मार्क्स का आना ही आना है वेक्टर से, तो मिसलेनियस से आपने एमसीक्यूज तो सभी के कर लिए, तो उसमें तो कोई इशू आना ही नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग लाइन प्लेन की बात करें तो लाइन प्लेन में आप लोगों को एक पार्ट लाइन का, एक पार्ट प्लेन का है। लाइन वाला पार्ट थोड़ा इजी है, बट अगर आप विजुलाइज कर सको, अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखा सको तो इजी है। ठीक है, वरना तो आप लोगों को भारी लगेगा। फिर प्लेन वाला पार्ट आई ऑल्सो एक्सेप्ट कि भाई थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो लाइन एंड प्लेन में अगर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो आई रिकमेंड कि भाई अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको छोड़ दो, लेकिन फिर एमसीक्यूज जरूर कर लेना मिसलेनियस से, और थोड़ी बहुत चीज़ें कर लेना, मतलब जनरली मतलब इतना आइडिया तो रखो कि भाई इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आर बार बराबर एन बी बार प्लस ए बार, ये इक्वेशंस वगैरह कैसे निकालते हैं इसका तो आइडिया रखो एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद एलपीपी की बात करें तो एलपीपी में बोल ही चुका हूं 7.4 कर लो, उससे क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स वाले सेक्शन में, खत्म। ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि 7.4 आपसे हो गया ना तो 7.12 दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग बात करें मैथमेटिक्स 2 के चैप्टर्स की, तो मैथमेटिक्स 2 में सबसे पहला आपका डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर थोड़ा इजी है। ठीक है, और इजी तो मतलब इजी तो है ही, लेकिन साथ में क्योंकि आप लोगों ने शुरू से वही किया था। ठीक है, जब आपने मैथमेटिक्स 2 शुरू किया होगा तो ऐसा तो है नहीं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू किया होगा या इंटीग्रेशन से शुरू किया होगा, शुरू तो डिफरेंशिएशन से ही किया होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपको बहुत कुछ आता होगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो आई रिकमेंड कि भाई डिफरेंशिएशन का 1.3 तो मत ही छोड़ना, 1.2 भी कर लेना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के आने के उसमें हाई चांसेस हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाले भी आने के चांसेस हैं। ठीक, पैरामेट्रिक फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। बाकी nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, वो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा बोल रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 5 साल में 1 साल 2 साल आने वाली चीज़ है वो। ठीक है, अच्छा तो क्या पता आपका ही वो साल हो तो भाई सब कुछ थोड़ी कर पाओगे यार, इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हो ना, वैसे तो बहुत कुछ आएगा जो तुम नहीं कर पाओगे। राइट, तो अब बात करें अगर हम लोग एओडी की, तो एओडी में देखो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी आप लोगों को 1 टाइम प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी एओडी में। ठीक है, सो आई रिकमेंड अगर आपने थोड़ा भी प्रैक्टिस नहीं किया तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, एओडी का हो जाएगा। ठीक है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आई ऑल्सो एक्सेप्ट, भाई थोड़ा सा हार्ड होता है, मेरे लिए तो नहीं था उतना ज़्यादा, लेकिन मुझे पता है शायद तुम्हें हार्ड लग रहा होगा, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, उसके थ्योरम्स को कर लेना बस। डेफिनेट इंटीग्रेशन में 4.2 कर लेना बस, और प्रॉपर्टीज़ के थ्योरम्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि थ्योरम्स आएंगे आप लोगों को। ठीक है, फिर 5वें चैप्टर की बात करूँ, 5वां चैप्टर आपका एओडीआई है, और एओडीआई से आप लोगों को एक क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स वाले में आएगा, या तो 2 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। ठीक है, 4 मार्क्स का ही उसका वेटेज है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो भाई ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि 4 मार्क्स का अगर उससे क्वेश्चन कभी आया है बोर्ड्स में तो y² = 16x और x² = 16y वाला ही आया है, लेकिन फिर भी एक सॉल्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, वो 5.1 के जस्ट ऊपर है, एक्सरसाइज के जस्ट ऊपर है, सर्कल और लाइन वाला, और ठीक है एक सर्कल वाला एरिया निकालने का आता है, वो आप लोग देख लेना, मतलब जैसा भी है। ठीक है, तो एओडीआई का आई रिकमेंड कि भाई आप लोग थोड़ा बहुत कर लेना, क्योंकि इजी है भाई एओडीआई। ठीक है, और अगर आप लोग मेरा लेक्चर देख लेते हो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला एओडीआई का, ठीक है, तो आप लोगों का सारा काम हो जाएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को बताया है कि आप लोग बाकी सारी चीज़ें भी आराम से उससे बिल्डअप कर ले जाओगे। ठीक है, फिर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग पूरा कर सको उसको, तो आई रिकमेंड कि उसमें 6.1 कर लेना और एमसीक्यूज कर लेना, दैट्स इट। ठीक है, फिर बात करें पीडीबीडी की, तो पीडीबीडी पूरा करो, पीडीबीडी पूरा नहीं होता है तो पीडी का 7.1 कर लेना, और बीडी तो पूरा करना ही है। ठीक है, और एमसीक्यूज तो सभी के करने, इतना तो याद ही रखना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब इनमें से देखो आपका 8 चैप्टर आता है मैथ्स 2 में और 7 चैप्टर आता है मैथ्स 1 में। 15 में से अगर 2-3 चैप्टर करते हो तो भी तुम 30-40 नंबर ला सकते हो। 15 में से सिर्फ 2-3 चैप्टर किया तो भी तुम 30-40 नंबर ला सकते हो। 15 में से तुमने 5-6 चैप्टर कर लिया 50-60 ला सकते हो। 15 में से तुमने 10-11 चैप्टर कर लिया 80 नंबर ला सकते हो। ठीक है, प्रूफ कर दूंगा भाई, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा हो ना, आप PYQs खोलो
और 15 में से कोई 11 चैप्टर पकड़ो। अब ऐसा नहीं है कि 11 चैप्टर में तुमने वेक्टर्स भी नहीं लिया, लाइन प्लेन भी नहीं लिए, इंपॉर्टेंट वाले ही चैप्टर नहीं लिए, ठीक है, पार्शियली लो, मतलब जैसे वेक्टर्स लाइन प्लेन में से वेक्टर्स ले लिया और फिर ढूंढो, मार्क ऐड करो, आपको 60 नंबर का पेपर मिल जाएगा 80 में से, और 20 वहाँ तो मिल ही रहे हैं वाइवा में, ठीक है। और 15 में से 15 चैप्टर कर लिया तो 80 में से 80 आ जाएगा। तो क्या हम लोग 15 में से 13 चैप्टर करके 80 में से 80 नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो, बट यू नीड सम लक, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आपने कोई एक चैप्टर पूरी तरीके से छोड़ रखा था, उससे एमसीक्यू आ गया, या आपने 2 चैप्टर छोड़ रखा था और उसी 2 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपने जो 2 चैप्टर छोड़ रखे थे उसी 2 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ गया। अब चारों क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ सकते आप लोग, क्योंकि 8 में से 5 करना होता है, लास्ट वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो वहां फंस जाओगे। बट अगर लक सही रहा तो कुछ पार्ट उसमें से 3 मार्क्स वाले में आ जाएगा, कुछ पार्ट्स 2 मार्क्स वाले में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा मतलब लक की थोड़ी ज़रूरत होती है। तो लक अगर आपके साथ रहा तो 14 में से 11 चैप्टर करके भी आप 100 ला सकते हो। लक आपके साथ नहीं रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है 14 में से 13 चैप्टर करके भी नहीं ला पाओगे। लेकिन अगर 14 में से 14 चैप्टर कर लेते हो तो लक वक कुछ नहीं होता है, बस कॉमन सेंस सही रखना एग्जाम में, आराम से 80 में से 80 ले आओगे, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज इट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।